नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं महावीर प्रसाद बेनीवाल आपकी क्लास फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। पिछले पार्ट में हमने जाना था कि हरि सिंह अनिल के साथ आ जाता है और वह झूठ बोलता है कि वह भोजन पकाना जानता है और अनिल उसे यमुना स्वीट शॉप पे लेकर आता है, जहाँ उसे बालकनी में सोने के लिए बोल देता है। लेकिन जब वो भोजन पकाता है तो भोजन इतना भयानक होता है कि वह कुत्तों को डाल देता है तथा उसे घर से निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन वह वहीं पर मुस्कुराता हुआ मंडराता रहता है। लेकिन कुछ देर बाद अनिल उसके सिर पे हाथ फेरता है और प्यार से थपथपाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें भोजन बनाना सिखाऊंगा, पढ़ना सिखाऊंगा, पूरे सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा, जोड़ करना सिखाऊंगा। उसके बाद में हरि सिंह सोचता है, यदि मैंने ये सब कुछ कर लिया तो मैं एक एजुकेटेड व्यक्ति की तरह लगूंगा और जो मैं प्राप्त कर सकूंगा उसकी कोई सीमा नहीं होगी। आगे लेसन के बारे में अब हम जानते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट एंड स्टार्ट्स। अनिल ने पैसे कमाना शुरू कर दिए। ही वुड बोरो 1 वीक। ही मिस वो है वुड बोरो का मतलब होता है उधार लेता था। 1 वीक का मतलब होता है 1 सप्ताह के लिए। लैंड नेक्स्ट और उसे अगले सप्ताह में चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। ही मिस वो है केप्ट मिस रहता था। वरिंग यानी चिंतित, अबाउट यानी बारे में, हिज यानी अपने, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला और चेक का मतलब होता है चेक। But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. But means लेकिन as soon as जैसे ही वह जैसे ही वह arrived यानी पहुंचता है, he would go out, he means वह would go out बाहर जाता है, and celebrate और उत्सव मनाता है। It seems he write for magazines. It सीम्स ऐसा प्रतीत होता है। ही मिस वह रोट मिस लिखता था। फॉर मैगजीन्स का मतलब होता है पत्रिकाएँ। ए क्वीर वे टू मेक लिविंग और एक क्वीर विचित्र वे यानी तरीका था। टू मेक लिविंग का मतलब होता है आजीविका कमाने का, और यह आजीविका का कमाने का एक विचित्र तरीका था। वन इवनिंग ही कम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। वन इवनिंग एक शाम को, ही मिस वह कम मिस आता है, होम यानी घर पर, विथ का मतलब होता है के साथ, ए स्मॉल यानी छोटा, और बंडल का मतलब होता है गठरी बोल सकते हैं, गड्डी बोल सकते हैं, ऑफ नोट्स का मतलब होता है नोटों की। वह एक शाम को एक नोटों की गड्डी के साथ घर पर आता है। सेइंग का मतलब होता है कहते हुए। ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक। ही मिस उसने जस्ट सोल्ड अभी बेची है, ए बुक यानी एक किताब, टू ए पब्लिशर का मतलब होता है संपादक को, पब्लिशर का मतलब होता है प्रकाशक को। उसने अभी एक किताब प्रकाशक को बेची है। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मिस्ट्रेस। एट नाइट रात्रि को, आई मिस मैंने, सा मिस देखा था, हिम मिस उसे, ठक का मतलब होता है खोजते हुए या ठूंसते हुए, द मनी का मतलब होता है रुपयों को, अंडर का मतलब होता है नीचे, और द मेटर्स का मतलब होता है तकिए या फिर गद्दे बोल दो, गद्दे ही है। गद्दे के नीचे पैसों को ठूंसते हुए मैंने देखा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ and apart from cheating on the shopping had not done anything in my life of work. I had been working, I यानी मैं, had been working कार्य कर रहा था। for अनिल का मतलब होता है अनिल के लिए। almost ए मंथ का मतलब होता है लगभग 1 महीने से, almost का मतलब लगभग, ए मंथ यानी 1 महीने से। and apart from cheating और चीटिंग के अलावा, अपार्ट का मतलब होता है के अलावा, फ्रॉम चीटिंग का मतलब होता है बेईमानी करना, ऑन शॉपिंग का मतलब होता है खरीदारी में, और इसके अलावा मैं खरीदारी में थोड़ी सी
बेईमानी भी करता था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइफ लाइन ऑफ वर्क। हैड नॉट डन, मैंने कुछ नहीं किया था। हैड नॉट डन एनीथिंग यानी मैंने कुछ भी नहीं किया था। इन माई लाइफ का मतलब होता है मेरे जीवन में। ऑफ वर्क का मतलब होता है इस कार्य के अलावा, यानी मैंने मेरे जीवन में इस कार्य के अलावा कुछ भी नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। आई मीन्स मेरे पास, हैड मीन्स थी, एवरी यानी प्रत्येक, अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। फॉर डूइंग सो का मतलब होता है ऐसा करने का, यानी ऐसा करने का मेरे पास प्रत्येक अवसर था। अनिल हैड गिवन मी ए की ऑफ द डोर। अनिल यानी अनिल ने, हैड गिवन यानी दे रखी थी, मी यानी मुझे, एक की यानी एक चाबी। टू द डोर का मतलब होता है दरवाजे की। अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। एंड यानी और, आई यानी मैं, कम यानी कुड कम आ सकता था, एंड गो जा सकता था, एज आई प्लीज्ड मेरी इच्छा के अनुसार या मेरी मर्जी से मैं क्या कर सकता था, मेरी मर्जी से आ सकता था और जा सकता था। क्योंकि अनिल ने मेरे को क्या कर रखी थी, दरवाजे की एक चाबी दे रखी थी। ही वॉज मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड यूर मीट। ही वॉज मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन। ही मीन्स वो है, वाज मीन्स था। द मोस्ट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा। ट्रस्टिंग का मतलब होता है विश्वसनीय, पर्सन यानी व्यक्ति। आई हैड यूर मीट जिससे मैं कभी नहीं मिला था। आई यानी मैं, हैड यूर मीट, मीट का मतलब मिलना, यूर यानी कभी, है ना, जिससे मैं कभी नहीं मिला था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट रोब हिम। एंड दैट इज वाई, और पता नहीं क्यों, इट वाई इट वाज द सो डिफ़िकल्ट। इट मीन्स यह वाज मीन्स था, सो यानी बहुत ही ज़्यादा, डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल। टू रोब हिम का मतलब होता है रोब यानी लूटना, हिम यानी उसे, इसलिए उसे लूटना बहुत ही ज़्यादा क्या था, मुश्किल था। इट इज़ ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन। इट इज़ ईजी, यह आसान होता है। टू रोब का मतलब होता है लूटना। एक ग्रीडी मैन का मतलब होता है एक लालची आदमी को। एक लालची आदमी को लूटना आसान होता है। एक लालची आदमी को लूटना आसान होता है। एक बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन। सॉरी बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। बिकॉज यानी क्योंकि, ही मीन्स वह है, कैन अफोर्डेड टू बी रॉब्ड वह लूटे जाने को, बिकॉज यानी क्योंकि, ही मीन्स उसे, कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड क्योंकि वह लूटा जाना सहन कर सकता है। अफोर्ड यानी सहन करना। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन। बट मीन्स लेकिन, इट इज़ डिफ़िकल्ट यह मुश्किल होता है। टू रोब का मतलब होता है लूटना। ए केयरलेस मैन का मतलब होता है एक लापरवाह इंसान को। एक लापरवाह इंसान को लूटा जाना मुश्किल होता है। सम टाइम ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। समटाइम्स कभी कभी, ही डज नॉट इवन नोटिस वह ध्यान ही नहीं देता, ही हैज़ बीन रॉब्ड कि वह लूटा जा चुका है। एंड दैट टेक्स ऑल प्लेजर आउट ऑफ हिज वर्क। एंड यानी और, दैट टेक्स आउट का मतलब होता है बर्बाद कर देता है। ऑल द प्लेजर का मतलब होता है खुशी को, ऑफ द वर्क का मतलब होता है कार्य की, जिससे वह क्या करता है, कार्य की खुशी को बर्बाद कर देता है। कभी कभी वो जो क्या बोल रही है, जो एक लापरवाह आदमी होता है उसे लूटा जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वह कभी कभी ध्यान ही नहीं देता है कि वह लूटा जा चुका है, जिससे सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है ना।
अब आगे पढ़ते हैं। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। वेल ठीक है, इट इज़ टाइम अब समय आ गया है, आई डिड सम रियल वर्क मेरा कुछ वास्तविक कार्य करने का। रियल वर्क का मतलब होता है वास्तविक कार्य करना। अब देखो हरी सिंह का वास्तविक कार्य क्या था, चोरी करना था। आई टोल्ड माई सेल्फ, आई मिस मैंने, टोल्ड मिस कहा, माई सेल्फ यानी स्वयं से, मैंने स्वयं से कहा, मैंने स्वयं से कहा कि अब मेरा वास्तविक कार्य करने का समय आ गया है। आई एम आउट ऑफ माई प्रैक्टिस, आई मिस मैं, एम आउट ऑफ माई प्रैक्टिस मैं अपनी अभ्यास से बाहर जा रहा हूँ या होता जा रहा हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, एंड यानी और, इफ़ यानी यदि, और यदि आई डोंट टेक द मनी यदि मैंने पैसे नहीं लिए, ही विल ओनली वेस्ट ऑन हिज फ्रेंड्स, ही मिस वह है, विल ओनली वेस्ट वह उसे बर्बाद करेगा। वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना, इट यानी इनको, ऑन हिज फ्रेंड्स का मतलब होता है अपने मित्रों के ऊपर।